राधे राधे दोस्तों। दीपावली की संपूर्ण पूजा। तो दीपावली की संपूर्ण पूजा कैसे करनी है? ये पूजा शाम के वक्त की जाती है क्योंकि दीपावली का पूजन शाम को शुभ मुहूर्त देखकर शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के अनुसार किया जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि महालक्ष्मी पूजा का वक्त क्या है, उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं। तो आप घर पर पहले से ही चौकी तैयार कीजिए। इस तरह से मैंने चौकी लगा ली है। सभी भगवान का हमने यहाँ पर एक चित्र लगा लिया है। उसके बाद चौकी पर मैंने यहाँ पर 9 गिरह बना लिए हैं। अगर आपके पास बने बनाए 9 गिरह जो मार्केट से आते हैं वे हो तो आप अपनी पूजा में वह 9 गिरह भी लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने दिए को स्थान देने के लिए यहाँ पर मैंने अष्टकमल बना लिया है। और यहाँ पर मुझे कलश स्थापना करनी है, तो चावल से आप इस तरह से अष्टकमल बना सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बनाकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि यह दीपावली की पूजा है, संपूर्ण पूजा है। और दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, भगवान कुबेर जी का पूजन किया जाता है, और इस दिन धन की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि हम जितनी धन की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी जी और कुबेर जी हमारे धन के भंडार उससे ज़्यादा भरते हैं। तो यह पूजा हम पूरे नियम से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, और पूरे परिवार के साथ हम यह पूजा करते हैं। क्योंकि यह त्यौहार पूरे साल का होता है और इस पूजा को पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। यह पूजा कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समाप्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। और इसमें घरों में रोशनी की जाती है, दुकानों को सजाया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं, और भगवती लक्ष्मी जी, गणेश जी और माँ सरस्वती जी सभी भगवानों का पूजन किया जाता है। और इस दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी, और इसीलिए इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी डड्डियों पर रखकर सवारी की थी, और रामचंद्र जी ने रावण को मारकर सीता माँ को सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। तो इसीलिए दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और इस तरह से हमने यहाँ पर 9 गिरह बना लिए हैं। कुछ हमने यहाँ पर अन्न के भंडार भरे हैं। जो भी आपके घर में अनाज हो, जिस तरह का अनाज हो, आप सभी को थोड़ा थोड़ा कर कर पूजा में अवश्य रखें। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक पान का पत्ता लिया है। इस पान के पत्ते पर हम या तो रोली लगा लेंगे, या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप इस पर श्री भी लिख सकते हैं, या आप ओम भी लिख सकते हैं। और चावल का पहले आसन दीजिए, फिर इस पर लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ और पतासा चढ़ाकर इन पूजा में स्थापित कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर सभी भगवान जी को यहाँ पर हम चौकी को स्वच्छ कर लेंगे गंगा जल से, और सभी को हम हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाएंगे। माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को, धनवंतरी जी को, जितना भी हमने धन लिया है, जितने भी हमने दिए जलाए हैं, 9 गिरह हैं, सभी को हम यहाँ पर कुमकुम अर्पित करेंगे। सभी दियों पर हम बारी बारी से कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, और जो दिए हमने जलाए हैं उन पर भी हम हल्दी, कुमकुम, चंदन लगा लेंगे। इसके बाद अपनी हम पूजा आरंभ करेंगे। हमारी पूजा में हम एक थाली में या भूमि शुद्ध कर कर 9 गिरह बनाएंगे, जैसे हमने चौकी पे बनाए। जैसे मैंने चौकी पर 9 गिरह बनाए हैं, आप अगर भगवान जी की, महालक्ष्मी जी की पूजा नीचे ज़मीन में करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप इस तरह से 9 गिरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है पूजा के साथ में, क्योंकि ये महालक्ष्मी जी की पूजा है। जितनी शुद्धता से आप ये पूजा करेंगे, महालक्ष्मी जी उतनी प्रसन्न बनाएंगे। और दूध, दही व गंगा जल में चीनी, पतासे डालकर पूजन के बाद उसका चूर्ण, आत्मा जैसे हम अमचूर बनाते हैं, आमचूर बनाते हैं और चरना अमृत बनाते हैं, उसे प्रसाद के रूप में आप रख सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा में आपको खील, पतासों का और मिठाई का भोग अवश्य ही रखना है। मिठाई आप घर पर ही बना ले तो अच्छा है, क्योंकि बाज़ार में मिलावट की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैंने यहाँ कुबेर जी के लिए, महालक्ष्मी जी के लिए एक धन की पोटली बनाई है।
जिससे मैं इसे अपने घर में रखूं और मेरे घर के भंडार हमेशा बने रहे। यह आज के दिन वीडियो में जो मैं बता रही हूँ आपको, धन की पोटली रखना अनिवार्य है। तो जब भी आप अपनी महालक्ष्मी जी की पूजा करें, घर में आप पूजा करें, तो आप इस तरह से धन की पोटली बनाकर अपनी पूजा में अवश्य रखें। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा, आपको माता रानी को चुंदरी पहनानी है, कलावा पहनाना है, गणेश जी को जनेऊ पहनाना है, और जो आपने दीपावली पर बर्तन खरीदा है उसे भी आपको खाली नहीं रखना है, उस पात्र को भी आपको धन से भरकर माता रानी के चरणों में रखना है। उस पर भी आप हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन चढ़ाइए और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए। इसके बाद मैंने जो मिठाई बनाई थी वो मिठाई मैंने माता रानी को भोग लगाइए, और जो भी आपके पास गहने, ज्वेलरी, पैसा जो भी है आपको वह पूजा में चढ़ाना है। आज के दिन जो भी गहने, ज्वेलरी उनकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, और जो धन है जो हम पूजा में चढ़ाते हैं सभी धन की पूजा की जाती है। 9 ग्रहों की पूजा हमने कर ली है और सबको हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद पूरे परिवार के साथ सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए, माता सरस्वती जी की आरती कीजिए, और हाथ जोड़कर सभी भगवानों से प्रार्थना कीजिए कि वे हमारे घर आएं और हमारे घर पर, हमारी पूजा पर, जहाँ हमने चौकी सजाई है, स्थान ग्रहण करें और हमारी जो पूजा है उसे स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको दीपावली की संपूर्ण पूजा करनी है और पूरे परिवार के साथ आपको यह पूजा करनी है, और पूरे घर में रोशनी की कमी ना रहने दे। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं रोशनी की कमी है तो इस तरह से दीपावली पर यह चीज़ें अशुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि घर पर हम जितनी रोशनी बढ़ाते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो आपको हमारी यह संपूर्ण पूजा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। इसी के साथ बोलो महालक्ष्मी जी की जय, बोलो श्री गणेश भगवान जी की जय।